14 डेज एंड 27,000 इनकम। क्या इस तरह की इनकम आप भी अपने पार्ट टाइम में घर लेकर आना चाहते हो? क्या आप ऑनलाइन मीडिया को समझना चाहते हो, उसकी पावर को समझना चाहते हो? क्या आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब कैसे काम करता है, कैसे पैसे देता है, ये जानना चाहते हो? तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। रिप्लाई मी। हाय गाइस, मैं दिनेश आपका स्वागत करता हूँ 1 लाख 1 मंथ इस चैनल में। और अब हम आ गए हैं 10x सीरीज के थर्ड फैक्टर में, जो कि है इनसेन प्रोडक्टिविटी। इनसेन प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है अपने ही काम में पागल हो जाना, सिर्फ रिजल्ट देखना, सिर्फ रिजल्ट देखना। अगर हम किसी काम में पागल होकर सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेशन के लिए काम करते तो डेफिनेटली रिजल्ट आता है, लेकिन कई बार रिजल्ट बहुत लेट आता है, या ये कहें कि बहुत मेहनत के बाद आता है। तो क्यों होता है ऐसा? क्यों हम कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं चीजों के पीछे, लेकिन वो अपने जो रिजल्ट है फिर भी नहीं पा पाते? तो क्यों होता है ऐसा? अब हम बात करेंगे उस फैक्टर के ऊपर। इसके ऊपर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो होता है डिस्ट्रैक्शन। यानी हम लोगों का डिस्ट्रैक्शन जो है, हम लोगों का जो अटेंशन है वो बहुत जल्दी लूज हो जाता है किसी भी चीज को लेकर। अगर मैं बात करूं कि एक मोबाइल की अगर रिंग बजती है तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, टीवी में कोई शो आता है तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अगर कोई फैमिली का कोई फंक्शन हो जाता है तो हम लोग डिस्ट्रैक्ट होकर उसकी तरफ मोड़ हो जाते हैं। या फिर मैं अगर बात करूं, हम लोगों की लाइफ में घर हो, परिवार हो, दोस्त हो, कोई भी एक्टिवनेस, कोई भी एक चीज ऐड होती है, कुछ खेलने कूदने का कोई प्रोग्राम ऐड होता है, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सो ये सारी चीजें हमारी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन का पॉइंट है, और इस वजह से हमारा जो एक रिदम बन जाता है चीज के प्रति, वो टूट जाता है, फिर दोबारा से रिदम बनने में टाइम लगता है। तो ये सारे डिस्ट्रैक्शंस को हमें खुद से दूर करना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आज के टाइम पे बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन पॉइंट बना हुआ है। अगर हम फेसबुक पे जाते हैं तो हम जाते जिस चीज के लिए वो हमें नहीं मिलता, और उसके ऊपर हम अपना आधा घंटा खराब कर देते। इतना जबरदस्त डिस्ट्रैक्शन पॉइंट सोशल मीडिया हो गया है। तो हमें सोशल मीडिया से दूर रहना भी सीखना होगा। जितना वो यूजफुल है उतना ही अनयूजफुल भी है। और वो नोटिफिकेशन जब बजती है तो हम बुक पढ़ रहे हो, हम बुक छोड़ देते हैं, पहले नोटिफिकेशन देखने जाते हैं। क्यों ऐसा करते हैं हम? क्या वो नोटिफिकेशन इतना इंपॉर्टेंट है, जो हम बुक पढ़ रहे हैं, जो हमारा गोल ओरिएंटेशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? लेकिन नहीं, हम अपना टाइम को वेस्ट कर देते हैं वहां पे, हम चीजों को नहीं ऑप्ट कर पाते हैं। तो यहाँ पे एक और सोशल मीडिया को हमें सीखना पड़ेगा कि कैसे हम उससे दूर रहें। जब भी हम कोई बुक पढ़ें या कोई काम करें, हमें अपने व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन को, हमें फेसबुक के ग्रुप्स के नोटिफिकेशन से हमें या तो आउट हो जाना चाहिए या उसे म्यूट कर देना चाहिए। अब दूसरी चीज जो कि है टीवी या प्रोग्राम्स। बहुत सारे प्रोग्राम एनर्जीज प्रोवाइड करते हैं, या फिर मैं कहूँ सारे प्रोग्राम ही एनर्जी देते हैं। अब वो हमें ऑप्ट करना है कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव एनर्जी वाले आप जितने भी प्रोग्राम्स देखोगे तो डेफिनेटली आपकी जो माइंड है, जो आप क्रिएट कर रहे हो पॉजिटिविटी की तरफ, वो नेगेटिविटी की तरफ ट्रांसफर होने लगेगा। तो आप उस डिस्ट्रैक्शन से भी बचें। वो भी एक साइकोलॉजिकल डिस्ट्रैक्शन हो रहा है बट आपको पता नहीं चल रहा है। तो चॉइस एक होता है, एक कि भाई हमें ये प्रोग्राम देखना है तो वही देखना है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं देखना। या फिर हमें कोई मूवी देख लेनी है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमें अपने आप को रिफ्रेश फील कराना है। कोई भी ऐसी चीज जो आपको साइकोलॉजिकल हार्म ना करे, कोई भी ऐसी चीज। या फिर हम ऐसा ना हो, हम काम कर रहे हो, हमारे कानों में साउंड आ रहा है किसी मूवी का, तो हमने बुक बंद करी और हम चले गए, या हमने अपना काम शट डाउन करा, हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, हमने शट डाउन करा, हम चले गए। तो वो नहीं करना है। तो तब हम लोग प्रोडक्टिविटी की तरफ 4 गुना होने लगते हैं। हमारे फैमिली मेंबर्स हमारा बहुत डिस्ट्रैक्शन का पॉइंट बनते हैं कभी कभी, लेकिन उनसे भी आप बोल दीजिए कि ये समय हमारे काम करने का, इस वक्त हमें ना परेशान करें। तो वो भी आपको आपके काम के डेडिकेशन को देखते हुए नहीं परेशान करेंगे, और वो जो होगा आपका, वो टाइम होगा गोल्डन पीरियड, और उसको गोल्डन पीरियड की तरह यूज करना है। इसके अलावा जो चौथा डिस्ट्रैक्शन पॉइंट आता है वो आता है हमारा फंक्शन, हमारे पार्टीज। बहुत सारे दोस्त ऐसे फंक्शन अनाउंस कर देते हैं या फिर वो करते हैं जहां पे हमारा जाना जरूरी भी होता है, कई बार जरूरी भी नहीं होता। अगर आप जा रहे हो किसी फंक्शन पे तो पहले मेजर करो क्या आपका जाना जरूरी है। अगर है तो बिल्कुल जाएं, और अगर नहीं है तो बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि वो कोई प्रोडक्टिव वर्किंग नहीं है। आप मेजर कर सकते हो। बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि अगर आप किसी की फंक्शन में नहीं जाओगे तो वो आपके फंक्शन में नहीं जाएंगे। बोलने दो उनको, ऐसा बिल्कुल बोलने दो। क्योंकि जब आप
अपना रिजल्ट दिखाओगे, जब आप अपने काम के डेडिकेशन के प्रति आपका रिजल्ट शो होगा, आप कुछ बन जाओगे, तो वो सारे लोग आपके पीछे होंगे और आप उनसे आगे होंगे, और वो लोग आपसे पूछेंगे कब क्या फंक्शन है, और वो वहां पे आएंगे, वो डेफिनेटली अटेंड करेंगे। सिर्फ बातें हैं, आप अपने काम के ऊपर ध्यान दीजिए और वो काम आपको वो सब देगा जो आप पाना चाहते हो, जो आप डिजर्व करते हो। सो डिस्ट्रैक्शन से जितना हम दूर रहेंगे उतना ही हम इंसेन प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं। अपने काम के प्रति हमें पागल होने की तरीके से काम करना है। जब दुनिया बोलने लगे कि तू पागल हो गया है क्या, आप समझ लो कि आप सही रास्ते पर हो। ये शायद आपने भी सुना होगा, मैंने तो सुना ही है, तो ये बिल्कुल सही है और इसके ऊपर हमें करना है, ठीक है। सो इस लेसन में हमने सीखा कि हम कैसे डिस्ट्रैक्शन से दूर रह सकते हैं। जितने भी डिस्ट्रैक्शन हमारे लाइफ में है, हमें उनसे दूर रहना है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो हमारे घर के लोग, हमारे दोस्त यार हो, या फिर वो कोई फंक्शन वगैरह हो, हम सबसे हमें दूर रहना है। जितना दूर रह सकें, जितना जरूरी है हम डेफिनेटली वो करें। एंजॉयमेंट के लिए कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए, हमें नेगेटिविटी वहां से नहीं लेनी है, ठीक है। सो मैं ये कह सकता हूं कि इस लेसन में आपने बहुत कुछ सीखा। अब हम अपने नेक्स्ट लेसन की तरफ चलेंगे अगली वीडियो में। मैं जानता हूं कि ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपने लाइक कर दी होगी। सब्सक्राइब भी करें और आगे शेयर भी करें और कमेंट तो जरूर करें कि आप मुझे बताएं कि यार मेरे को कोई इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। कुछ भी अगर आपको लग रहा हो इस वीडियो में, तो डेफिनेटली आप मेरे दोस्त होने के नाते बिल्कुल मुझे बताएं, मैं उसे अपने इस वीडियो में ऐड करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।